हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड से 19th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडिया ह्यूमन लाइफ। इंडिया जो है एशिया के साउथ में लाई करता है। साउथ में एशिया के हैं, लेकिन इंडिया के नॉर्थ में हिमालयस हैं, साउथ में और ईस्ट और वेस्ट में सी हैं। किस तरीके से हिमालयस ने और इन सीज ने हमारे कंट्री के ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट किया है। अफेक्ट इन द सेंस कि जो लोग जिस एरिया में रहते हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो उनके लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क है, उनके पहनावे में क्या फ़र्क है, उनकी बोली कैसी है, क्या खाते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि इंडिया में जो लोग हैं वो किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं। हम शुरू करते हैं वेस्टर्न पार्ट से। वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। और इस वेस्टर्न साइड में पड़ने वाला एक यूटी, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, में दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली आते हैं। अब इन स्टेट्स में जो लोगों का खाना है, पहनावा है, रहने का तरीका है, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, जो फेस्टिवल्स वो मनाते हैं, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली में जो लोग खाने का देखते हैं पहले कि राजस्थान में जो लोग खाना खाते हैं उनका जो रेगुलर फूड है वो है मिलेट और दाल बाटी। और लेकिन ये लोग ब्रेकफास्ट में मारवाड़ी खिचड़ी खाते हैं। मतलब इनके यहाँ का जो ब्रेकफास्ट होता है वो खिचड़ी होती है, जिससे मारवाड़ी खिचड़ी कहते हैं, फेमस है। और जनरली जो रोज़मर्रा का जो उनका खाना है वो है मिलेट और दाल बाटी। गुजरात में रोटली, मतलब जो हम रोटी खाते हैं उसको रोटली भाकरी कहते हैं। सब्जियां खाते हैं, दाल, राइस, खिचड़ी और कढ़ी मेन है, रेगुलर फूड है उनका। और जो प्रेफर करते हैं, जो पसंद करते हैं यहाँ के लोग, वो खमन और गाठिया है। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र का। यहाँ पे जनरली लोग सेव को प्रेफर करते हैं। सेव आप समझते हैं, आप भी खाते हैं, किसे कहते हैं सेव। और जो लोग सी कोस्ट के पास रहते हैं, सी कोस्ट मतलब समुद्र किनारा, दरिया किनारा जो है, वहाँ पर जो लोग हैं वो जनरली चावल और फिश खाते हैं। तो ये हमने इन स्टेट्स का खाना देखा। अब हम देखेंगे कि किस तरह के कपड़े ये लोग पहनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो मेन है, आदमी हैं, वो पहनते हैं धोती, अंगरखू और कलरफुल हेड गियर। मतलब कि उनके सिर पे वो जो कपड़ा बांधते हैं, पगड़ी जो बांधते हैं, वो कलरफुल होती है। और जो औरतें हैं वो पहनती हैं पेटीकोट, जिसका सरकमफ्रेंस घेरा जो है बहुत ज़्यादा होता है। ब्लाउज और ओढ़नी, ओढ़नी इन द सेंस दुपट्टा। ये राजस्थान के लोगों का पहनावा है। गुजरात में आदमी लोग धोती, कुर्ता और वाइट कैप और हेड गियर, वही जो कपड़ा सिर पर पहनते हैं। और औरतें जो है साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं। अब हम महाराष्ट्र का देखेंगे। महाराष्ट्र में धोती और पहरन एंड कैप ऑन टर्बन ऑन हेड, यहाँ पे भी वही कुछ तरीका है पहनने का। औरतें जो है महाराष्ट्रियन स्टाइल में साड़ी पहनती हैं। मध्य प्रदेश में जो पहनावा है वो लगभग महाराष्ट्र और गुजरात के पहनावे से मिलता जुलता है। गोवा में लोग धोती और पहरन पहनते हैं। औरतें जो है वो साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं। तो हमने अभी तक उन वेस्टर्न इंडिया के खाने और पहनावे को देखा। अब हम वेस्टर्न इंडिया के रहन सहन को देखेंगे, किस तरीके से लोग रहते हैं। राजस्थान में क्योंकि कम बारिश होती है, इसीलिए वहाँ के जो घर की जो छत होती है वो फ्लैट होती है। और जो रूरल पीपल है, जो गांव में जो लोग रहते हैं, उनके जो घर होते हैं वो घास और मिट्टी के बने होते हैं। मिट्टी मड मतलब चिपक जाती है, एक दीवार का काम करती है। ऐसा नहीं, रेत जैसा नहीं है, मिट्टी है।
और जो मॉडर्न टाइप ऑफ बिल्डिंग है वो ब्रिक और सीमेंट की बनी होती हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में लोग जो है वो वेल मेड हाउस में मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ रहते हैं। यहाँ पर कुछ घास या मड के मिट्टी देखने को नहीं मिलेंगे, ब्रिक्स के होंगे, सीमेंट के होंगे, ऐसे घर होंगे और जिसमें फैसिलिटीज़ भी होती हैं। लैंग्वेजेस देखते हैं। राजस्थान में हिंदी और मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी बोली जाती है मारवाड़ एरिया में। गुजराती गुजरात में बोली जाती है और कच्छी जो लैंग्वेज है वो कच्छ में बोली जाती है। कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में हिंदी, मराठी और कोंकणी बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र और गोवा में मराठी और कोंकणी। कोंकणी लैंग्वेज है कि जिस तरीके से गुजरात में गुजराती बोली जाती है उसी तरीके से कोंकणी भी एक लैंग्वेज है जो कि महाराष्ट्र और गोवा के लोग बोलते हैं। फेस्टिवल्स देखते हैं अब हम। राजस्थान में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं बहुत धूमधाम से वो है होली और गंगौर। घूमर, कच्ची घोड़ी और कलबेलिया यहाँ के लोकल फोक डांसेस हैं जो कि बहुत फेमस हैं। जिस तरीके से गुजरात में गरबा डांडिया होता है उसी तरीके से राजस्थान में ये घूमर, कलबेलिया, कच्ची घोड़ी ये फोक डांस लोकल डांस है। वहाँ के उस एरिया के जो लोग उस डांस को जो परफॉर्म करते हैं वो डांसर्स। गुजरात में रास गरबा वर्ल्ड फेमस है, दुनिया के हर जगह पे खेला जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और लावनी डांस बहुत फेमस है। उज्जैन में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अब जो हमने यहाँ पर ये जो फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस देखे अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट्स के, ऐसा नहीं है कि ये स्टेट्स सिर्फ यही फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशंस को एंजॉय करते हैं। हमारी कंट्री पूरी एक है, मिलजुल कर हम सभी सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं। दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पटेती, चेटी चाँद, बुद्ध जयंती और बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वेस्टर्न इंडिया में। अब हम देखेंगे नॉर्थन इंडिया में कि नॉर्थ इंडिया के लोग जो है कब खाना, पहनावा, बोली, रहन सहन, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस कैसे होते हैं। तो शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट्स आते हैं वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और यूनियन टेरिटरी में लेह एंड लद्दाख आएगा। मतलब इतने सारे स्टेट्स के साथ नॉर्थ इंडिया में एक यूटी है, लेह लद्दाख। तो इनके हम खाने को देखते हैं। पंजाब में जो है वीट जो है वो रेगुलर फूड है। तंदूरी रोटी जो कि वीट से बनती है और बहुत तरह के पराठास भी बनाए जाते हैं। तंदूरी रोटी बहुत ज़्यादा बनती है, अच्छी है, फेमस है, लोग इसको प्रेफर करते हैं खाने में। और पनीर बेस्ड मिक्स वेजिटेबल्स के मतलब पनीर के साथ मिक्स वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और जिस तरीके से छाछ यहाँ पर लोग अपने खाने के साथ लेते हैं उसी तरीके से पंजाब के लोग खाने के साथ लस्सी को प्रेफर करते हैं।